नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 55वां करेंगे, जिसमें 19 जून 2018 को आए हुए प्रथम पाली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, एक निश्चित कोड भाषा में THANKS को SKNTHA कोड किया जाता है, तो RET को का कोड क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि THANKS को SKNTHA कोड किया गया है। THANKS जब भी अगर इस प्रकार के अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अक्षर आए तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्हीं अक्षरों को ही यहाँ आगे पीछे करके लिखा गया है SKNTHA। सबसे पहले इनका हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे T 1 पे है, H 2 नंबर पे, A 3 नंबर पे, N 4 नंबर पे, K 5 नंबर पे, S 6 नंबर पे। तो हम देखते हैं T है, T यहाँ हमारा 1 नंबर यहाँ है, H है 2 नंबर पे यहाँ, A 3 नंबर पे, S यहाँ 6 नंबर पे है, K हमारा 5 और N 4 नंबर पे है। तो उसी प्रकार हम RET का कोड बना लेंगे। आप इनका सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। R 1 पे है, E 2 पे है, G का नंबर 3 है। यहाँ इनका क्रम आसान नहीं लिखना है, यहाँ इनका नंबरिंग लिखना है। R 4 पे है, E 5 पे है, T हमारा 6 पे है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 6 लास्ट 6 5 4 है, तो हम यहाँ 6 5 4 शुरू से T लिख देंगे, E लिख देंगे, R लिख देंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 लिखा है, फिर यहाँ R लिख देंगे, E लिख देंगे, G लिख देंगे। जिस विकल्प में TERREG होगा हमारा राइट आंसर होगा। TERREG इसका राइट आंसर विकल्प नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला, एक निश्चित कोड भाषा में MINISTER को मिनिस्टर को RETSINIM कोड किया जाता है, तो PRESIDENT प्रेसिडेंट का कोड क्या होगा। हम यहाँ देखते हैं जो हमें यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का अक्षर दिया गया है, सेम अक्षर यहाँ भी दिया गया, लेकिन इन अक्षरों को आगे पीछे करके लिख दिया गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले इनका लॉजिक देखेंगे, इसमें लॉजिक क्या है। जब तक लॉजिक नहीं पकड़ में आएगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। MINISTER मिनिस्टर को RETSINIM कोड किया गया है। हम सबसे पहले लॉजिक ढूंढते हैं। R है, हम ये देखते हैं R, ये R है, E है, T है, S है, I है, N है, I है, M है। तो उसी प्रकार हम प्रेसिडेंट का भी कोड देखेंगे। PRESIDENT तो यहाँ T है, हम भी यहाँ T लिख देंगे। N है, यहाँ N लिख देंगे। E है, E लिख देंगे, D लिख देंगे, I लिख देंगे, S लिख देंगे, E लिख देंगे, R लिख देंगे, P लिख देंगे। हमारा राइट आंसर ये TNEDISERP इसका कोड ज्ञात हो जाएगा प्रेसिडेंट का। यही हमारा सही है कोड। यहाँ हम देखते हैं इन सभी का इनका यहाँ विपरीत लिख दिया गया है। जैसे यहाँ M से शुरू हो रहा है, R से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ R से शुरू हो रहा है, M से ख़त्म हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ P से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ T से शुरू हो रहा है, P से ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया, गाने वाली, हमको गाने वाली रंगीन चिड़िया चाहिए
जो गाना भी गाती हो, रंगीन भी हो और चिड़िया भी हो। मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये चिड़िया वाला बॉक्स हो गया, ये गाने वाली बॉक्स हो गया, ये हमारा रंगीन का बॉक्स हो गया है। अब इन तीनों हम कॉमन देखते हैं। ये इसका कॉमन ये यहाँ पे है। इसमें जो 5 है, 5 हमारा इन तीनों में कॉमन है। सिर्फ 5 ही एक संख्या है, इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर ए 5 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित व्यंजन आरेख के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हम विकल्प पहले विकल्प नंबर ए से चेक करते हैं। भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये भारत हो जाएगा। भारत के अंतर्गत ही हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है। भारत एक देश है। देश के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक निश्चित कोड भाषा में BAD को 1614 कोड किया जाता है, तो CAGE का कोड क्या होगा। हम देखते हैं कि ये BAD, इनका हम क्रम स्थान रख लेते हैं। B 2 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, D 4 पे आता है। इनका कोड दिया गया है 1614। तो हम ये देखते हैं इनके क्रम स्थानों का वर्ग कर दिया गया है। जैसे 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा। 1 में 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा। उसे 2 का वर्ग कर दिया गया है, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम CAGE का वर्ग कर देंगे इनके क्रम स्थान का। E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, A 1 पे आता है, C 3 पे आता है। तो 5 का जब वर्ग करेंगे 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम 7 का वर्ग करेंगे 7 × 7 49 हो जाएगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर 3 का हम वर्ग कर देंगे 3 × 3 9 हो जाएगा। इसका हमारा हमको ये 25 49 1 9 इसका कोड प्राप्त हो जाता है CAG का 25 49 1 9 25 49 1 9। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर B। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित व्यंजन आरेख में कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हमें सिर्फ जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पर हमें आंसर को ज्ञात करना है। हम यहाँ देखते हैं कि व्यंजन आरेख में कौन संख्या उस भारतीय फसल को भारतीय फसल जो ये भारतीय है, ये भारतीय वाला जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स है भारतीय वाला, ये वाला हमारा भारतीय बॉक्स हो गया है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, भारत में बेहतर दर्शाती है जो अनाज है, अनाज होना चाहिए। ये हमारा अनाज वाला हो जाएगा बॉक्स, जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये वाला। ठीक, भारतीय फसल होना चाहिए, अनाज होना चाहिए। इन सभी के बीच में जो कॉमन है, भारतीय में और फसल में, अनाज में कॉमन संख्या इसमें हम देखते हैं यह 7 है, 7। तो हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यंजन आरेख में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। हमें वो संख्या देखना है जो दयालु हो और अध्यापक भी हो, वही संख्या हमको ढूंढना है। ये हमारा सख्त वाला हो गया, जो सख्त अध्यापक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दयालु अध्यापक होना चाहिए। ये हमारा अध्यापक वाला सर्कल है, इसमें अध्यापक हैं जितने भी हैं, और ये हमारा दयालु हो गए, ये हमारा दयालु वाला बॉक्स हो गया। हमें देखना है इसमें अध्यापक भी होना चाहिए, दयालु भी होना, जो संख्या कॉमन होगी वही इसका राइट आंसर होगा।
ये हम यहाँ जो 4 देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ दयालु वाले बॉक्स में है, अध्यापक वाले बॉक्स नहीं है। उसी प्रकार 6 भी नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये 6 जो है अध्यापक वाले बॉक्स में है, जो कि दयालु वाले बॉक्स में नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है? कौन संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है? यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला बॉक्स है ये शरारती वाला बॉक्स है, और ये जो सर्कल है, गोला है, ये हमारी बिल्ली वाली बॉक्स है। और ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये हमारा काली को दर्शाती है, ये बिल्ली को दर्शाती है। हमें देखना है शरारती काली बिल्ली, तीनों में जो कॉमन है संख्या वही हमारा राइट आंसर होगा। शरारती भी होनी चाहिए, काली भी और बिल्ली भी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो 3 है इसमें हम देखते हैं कि ये शरारत वाला भी बॉक्स आ जा रहा है, और ये काली बिल्ली वाली बॉक्स आ रहा है, और ये हमारा काली बिल्ली वाली भी बॉक्स आ रहा है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी।